सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। करीब 3 घंटे तक की पूछताछ चली है और कल तकरीबन 6 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। नेशनल हेराल्ड केस है और इसी मामले को लेकर ईडी लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। इसी की मुखालफत में कांग्रेस का भी एहतजाज देखने को आज मिला है, जहां पर कांग्रेस कारकुनान ने अपनी गिरफ्तारियां दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल आज की जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है। खबर यह है कि सोनिया गांधी से जो आज ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी, फिलहाल वो खत्म हो चुकी है। अब क्या दोबारा से नोटिस दिया जाएगा, अगली क्या बुलाया जाएगा, या फिर आज जो पूछताछ हुई है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल नेशनल हेराल्ड केस में जो पूछताछ चल रही है उसमें सोनिया गांधी से तीसरी मर्तबा आज पूछताछ हुई है। इससे पहले 21 तारीख को पूछताछ हुई थी, कल 26 तारीख में पूछताछ हुई थी और आज भी तीसरी मर्तबा जो है ईडी दफ्तर में उनको बुलाया गया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई है। कल इससे पहले हमने देखा था कि कल 6 घंटे तक 2 अलग अलग राउंड में पूछताछ हुई थी। शुएब रजा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुएब, क्या सोनिया गांधी से आज की पूछताछ मुकम्मल हो चुकी है? ईडी के अंदर जो ईडी दफ्तर में जो पूछताछ चल रही थी। बिल्कुल, देखिए आज की जो पूछताछ थी वो खत्म हो चुकी है और सोनिया गांधी अपने घर पर है। जाहिर सी बात है कि अब दोबारा से आज तो कम से कम सोनिया गांधी को नहीं बुलाया जाना। आगे अगर कोई सम्मन होता है ईडी की तरफ से तब सोनिया गांधी जा सकती है। तो कहा यह जा सकता है कि 21 तारीख को हमने देखा 2.5 घंटे पूछताछ हुई, कल 6 घंटे के करीब पूछताछ हुई और आज भी करीब 2.5 घंटे के करीब पूछताछ हुई और आज की जो भी पूछताछ थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर आज कम से कम नहीं जाएगी। अब आगे अगर ईडी को लगेगा कि वो इन जवाबों से मुतमईन नहीं है सोनिया गांधी के, या कुछ और जानकारी उनको चाहिए, कुछ और चीज़ें ईडी को चाहिए, तब समन किया जा सकता है। लेकिन अभी नए समन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कब सोनिया गांधी को बुलाया भी जाएगा अब या नहीं बुलाया जाएगा। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है, कल और आज तो लगातार सोनिया गांधी को बुलाया गया और 21 तारीख को भी सोनिया गांधी को बुलाया गया था। इन 3 दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। जो सांसद है वो संसद में और संसद परिसर के बाहर भी विजय चौक पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए, डिटेन हुए, खुद की गिरफ्तारियां दी, तमाम चीज़ें चलती रही। तो एक दबाव बनाने की शायद कोशिश की गई, या फिर कहे कि उनकी सबसे बड़ी नेता जाहिर सी बात है ईडी के दफ्तर ईडी में के सामने पेश हो रही थी, उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र वो प्रदर्शन करते दिखाई दिए। अब चूंकि ये कहा जा सकता है कि आज तो कम से कम कोई पूछताछ अब दोबारा से नहीं होनी है, ऐसे में अब शांति है। कांग्रेस दफ्तर में भी पूरी तरह से शांति है। जो हम कुर्सियाँ सुबह देख रहे थे कि काफ़ी भीड़ भाड़ इन कुर्सियों पर थी, या जो ये पूरा मैदान है भरा हुआ नजर आता कांग्रेस दफ्तर का, अब यहाँ पर सन्नाटा है, शांति है। एक इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, कोई खाना खा रहा है या फिर आराम से यहाँ पर बैठा है। ज़्यादातर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो डिटेन कर लिया गया है पुलिस के जरिए, उनको दूर ले जाया गया है और जो सांसद है उनको भी डिटेन किया गया है। हालांकि इस बीच में हमने ये भी देखा कि जो महिला सांसद है उनके साथ काफ़ी विजय चौक के पर अगर देखा जाए तो काफ़ी एक संघर्ष सा होता नजर आया। पुलिस और महिला जो पुलिस थी और महिला सांसद थी उसको लेकर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। एक सांसद के जो कपड़े थे वो फट गए, ये इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम चीज़ें पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, अगर सोनिया गांधी को अब ईडी की तरफ से कोई समन नहीं किया जाता तो यकीनन ये थमेगी। अगर फिर से कोई समन किया जाता है तो फिर इसी तरह से। शुएब, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे यहाँ पर कि जिन कारकुनान को, जिन रुकने पार्लियामान को हिरासत में लिया गया था, कल हमने देखा था कि जब तक सोनिया गांधी से पूछताछ होती है तब तक उनको डिटेन करके रखा जाता है। अब क्योंकि आज की पूछताछ सोनिया गांधी से खत्म हो चुकी है, कितनी देर में उन तमाम कारकुनान को जिनको डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उनको छोड़ दिया जाएगा? उनके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए पुलिस यही करती है कि जैसे उसको जानकारी मिलती है कि जो नेता है अब वापस ईडी दफ्तर नहीं जाएगी, वो अपने घर पहुंच चुकी है, उसके 1 घंटे बाद ही या एक वक्त के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और फिर चेतावनी तो हालांकि यही दी जाती है कि आप दोबारा से वहां पर इकट्ठे नहीं होंगे। कल भी हमने देखा था कि शाम तक जब पूछताछ चली थी, जैसे ही पूछताछ खत्म हुई थी 7:30 बजे के करीब तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको छोड़ दिया गया था। अब चूंकि पूछताछ खत्म हो चली है और ये कन्फर्म हो गया है कि आज सोनिया गांधी दोबारा से ईडी दफ्तर नहीं जाएगी, तो यकीनन कुछ देर के बाद तमाम जो कारकुनान हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। और
तमाम जो बड़े नेता है, सचिन पायलट जैसे नेता भी डिटेन किए गए हैं, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारियां दी है। उन तमाम को भी यकीनन छोड़ दिया जाएगा। अशोक गहलोत और दूसरे नेता भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हुए थे, तो तमाम नेता कुछ देर के बाद वापस आ जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने बताया कि पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज एक रहता है कि हालात बेकाबू ना हो, व्यवस्था ना चरमराए, इसलिए तमाम जो कदम है पुलिस की तरफ से उठाए जाते हैं कि भीड़ ना इकट्ठा होने दी जाए, किसी भी दफ्तर के बाहर भीड़ ना इकट्ठा होने दी जाए। अगर लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी पुलिस की भी, और कानून व्यवस्था को संभालने में दिक्कत पेश आएगी। इसलिए पुलिस 24 अक्बर रोड के बाहर हो या विजय चौक पर भी, जहाँ पर सांसद प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के, वहाँ पर भी देखे तो तमाम जो लोग हैं वो कुल मिलाकर प्रदर्शन करते नजर आए, और पुलिस ने व्यवस्था उसी तरह की थी ताकि वहां पर व्यवस्था ना चरमराए। अब चूंकि सोनिया गांधी से दोबारा आज पूछताछ नहीं होगी तो तमाम को कुछ देर के बाद छोड़ दिया जाएगा जिन लोगों को डिटेन किया गया है। शुएब, इसके अलावा क्योंकि सोनिया गांधी से पूछताछ की को लेकर ये लोग मुखालफत कर रहे थे कि दोबारा क्यों पूछताछ हो रही है, या फिर जब राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है तो फिर सोनिया गांधी से क्यों पूछताछ हो रही है, क्योंकि दोनों का मैटर सेम ही है। इसके अलावा एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जो ये खबर ये थी कि जो तमाम अरकान पार्लियामेंट है कांग्रेस के, वो इसलिए एहतजाज कर रहे थे कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी या फिर जीएसटी को लेकर वो एहतजाज कर रहे थे, तो क्या अभी फिलहाल उसको लेकर वो लोग बने हुए हैं, वो एहतजाज महंगाई की वजह से या जीएसटी की वजह से हो रहा है, या फिर वो भी इसके साथ साथ खत्म कर दिया गया? देखिए, कांग्रेस के जो सांसद हैं वो तो दोनों ही मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। एक तरफ उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी को बार बार ईडी परेशान कर रही है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कहते थे कि ऐसे इशू जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं उनको पीछे रखने की कोशिश है, ताकि ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है ताकि इस मसले पर ज्यादा बहस हो, जबकि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर वो बहस करना चाहते हैं। लेकिन जो अपोजिशन दूसरे जो लीडरान हैं, दूसरी पार्टियों के जो नेता है, वो इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। कल हमने देखा कि डीएमके, टीएमसी और टीआरएस के सांसदों को सस्पेंड किया गया था। हमारी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनको लेकर भी कार्रवाई की गई है, और वो संसद परिसर के अंदर ही बैठकर एक तरीके से अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और जो गुजरात में शराब पीने से मरने का मामला है लोगों के, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस बार संसद में भी, राज्यसभा हो लोकसभा हो, वहाँ पर भी एक सख्त रुख देखा जा रहा है स्पीकर का कि जो भी प्रदर्शन करने वाले या कार्रवाई में रुकावट करने वाले, डालने वाले सांसद हैं, उनको उन पर भाई कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। तो कल भी हमने देखा कि 19 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उससे पहले एक दिन पहले 4 सांसद लोकसभा से कांग्रेस के सस्पेंड किए गए थे। तो इसी तरह से कार्रवाइयों का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन संसद की कार्रवाई तब भी एक जिस तरह से सुचारू रूप से चलनी चाहिए उस तरह से नहीं चल पा रही, क्योंकि अपोजिशन के जो लीडरान हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, महंगाई से लेकर दूसरे बिल्कुल कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना है होगा कि सरकार इन तमाम मुद्दों का क्या जवाब दे पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए शुएब रजा।